हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी की स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना, भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखना, सभी नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना और व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इन कर्तव्यों का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, समृद्धि को सुनिश्चित करना है और नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान संशोधन द्वारा 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। फिर 2002 में एक और नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यद्यपि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। एकमात्र जापानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। समाजवादी देशों में नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया जाता है। मूल कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। सन 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग करने के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4A को जोड़ा गया। अनुच्छेद इसमें केवल 4A के अंतर्गत केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। इसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल हैं, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे, यानी कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। और दूसरा, मूल अधिकारों की लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर भी कोई इस तरह का हर्क दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, या कर अदा करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना था। मूल कर्तव्य की सूची। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 51A के तहत अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पहला है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब देश में कोई संकट हो तो सरकार द्वारा आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। अगला पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। अगला है आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वें नंबर पे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला है 11वां 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं और महत्व। उनमें से कुछ नैतिक मूल कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति की आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरा है कुछ मौलिक अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, वे चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों की हैं। विदेशी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार हैं कुछ। चौथा है निर्देशक तत्व की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं, यानी इसके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संतुष्ट नहीं। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र है। पांचवा है अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। अगला है मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। सातवां है मूल कर्तव्य। अगला है मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शन नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की गई है। संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है। पहला है मूल कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ कर्तव्य अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, पर सरकार ने इसे नहीं माना था। अगला है मूल कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी, आम व्यक्तियों के लिए समझने में कठिन होते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि ये आम व्यक्तियों को समझने में थोड़ी कठिन हो सकता है। अगला है अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचक द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर आर्थिक दंड या सजा की सिफारिश की थी। इसे भी सरकार द्वारा नहीं माना गया था। अगला है संविधान में नहीं शामिल करने
को आलोचना द्वारा अतिरेक करार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान में संबद्ध ना भी हो। वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। नागरिकों के मूल अधिकारों संबंधी वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। वे निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान के अनादर का निवारण करता है। अगला है बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड की व्यवस्था कर सकते हैं। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।